नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी और मैं हूं आपके साथ शनाया चौहान। कैमरामैन रजत के साथ है। चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव होने जा रहे हैं। 23 दिसंबर को ये चुनाव होने हैं और चंडीगढ़ नगर निगम पर इस टाइम बीजेपी काबिज है, लेकिन आने वाले चुनावों में जनता किसे चुनती है ये आने वाले चुनावों के बाद ही पता चलेगा। राम दरबार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हल्लो माजरा और पैदा गांव भी पहले इस वार्ड में आते थे, लेकिन अब नई वार्डबंदी के तहत इन गांवों को वहां से हटा दिया गया है और राम दरबार जो है वहां पर महिला आरक्षित वार्ड बना दिया गया है। कुछ जनता यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं बात करूंगी और जानूंगी कि राम दरबार की कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें लेकर वो अपने पार्षद को चुनना चाहते हैं, किस पार्षद से उन्हें उम्मीद है, कौन सी पार्टी से जनता को उम्मीद है और जो पुराने पार्षद यहाँ पर रहे हैं उन्होंने कौन से काम किए हैं और कौन से काम नहीं कर पाए। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं राष्ट्रीय खबर टीवी के माध्यम से उनसे बात करना चाहूंगी। सर, आप राम दरबार में रह रहे हैं, यहाँ पर किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? पहले काफ़ी सामना करना पड़ता था, जैसे लाइट की, रोड बहुत ख़राब थे। आजकल जब से बीजेपी का राज आया है, मैं समझता हूँ लाइटें बहुत अच्छी हुई है, सड़कें भी बहुत बेहतरीन हो गई हैं। तो थोड़ा बहुत है वो भी हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनता खुश है। जो आपके पुराने पार्षद रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने विकास किया है यहाँ पर? मैं देख रहा हूँ कि पहले के हिसाब से अब ज़्यादा काम हुआ है, तो भरत जी ने अच्छा योगदान दिया है, वो ठीक है। आपको क्या लगता है सर कि भरत जी ने जो काम किया, जिस तरह से यहाँ पर सीवरेज की परेशानी थी, वो सब चीज़ें दूर की गई हैं या अभी दूर होनी बाकी हैं? नहीं, अभी तो कम्प्लीटली ऐसा ही लगता है कि दूर हो ही गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी परेशानियाँ जो थी वो तो कम्प्लीटली ख़त्म हो ही गई है और पार्कों का भी काफ़ी अच्छा विकास हुआ है यहाँ पे। तो अभी भी ये लाइट्स लगी है यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, हमारे लिए भी है और जनता के लिए भी है, सभी के लिए है। तो मुझे लगता है कि पार्षद जो हमने पहले भी चुना था वो भी बहुत अच्छा चुना था, और जो पिछला जो गया है पार्षद, उसने कुछ काम ही नहीं करवाया। जन्नत जहाँ नाम आता है उनका, तो उन्होंने कुछ नहीं करवाया था। अब जो आए इन्होंने बहुत बेस्ट काम किया है। तो और आगे क्या चाहते हैं आप? दोबारा से आप अपना वोट किसको देना चाहते हैं? हम उसी को देना चाहेंगे जो काम करवाने में, मतलब जो इन्होंने काम करवाया वही काम वो करवाएं, अच्छा काम करवाएं, तो उन्हीं को देंगे। पार्टी अगर अच्छा काम करेगी तो उसका योगदान हर कोई देगा, मतदान भी उसी को करेगा। तो मुझे लगता है कि सही यही है और बेस्ट भी यही है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप 18 प्लस लग रहे हैं मुझे, 18 साल से ज़्यादा के हैं, तो वोट आप डालेंगे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी, क्योंकि तीनों पार्टियां दिग्गज पार्टियां हैं, किस पे भरोसा दिखाना चाहेंगे? मैडम, बात ऐसी है जी, वैसे बीजेपी अच्छा काम कर रही है जी, ठीक है जी। यहाँ पे तो हम बीजेपी को ही देंगे जी। पार्षद जो यहाँ पर रहे हैं, भरत रहे हैं, उन्होंने कहा कि जन्नत जहाँ भी पहले रही है, क्या फ़र्क नज़र आया दोनों पार्षदों के काम में? मैडम, ये थोड़ी रोड की दिक्कत थी मैडम, ठीक है जी। थोड़ी पार्किंग वगैरह यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर देते थे जी, तो रोड में स्पेस अब थोड़ा हुआ है। पहले रोड छोटे थे, अब बड़े हो गए जी, थोड़ा ये। बाकी लाइट लूट का आपको पता ही है बस। साथ ही हम कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे, जिनसे हम ये जानेंगे कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी, किसके पार्षदों पर भरोसा है। तीनों पार्टियां दिग्गज पार्टियां हैं। कुछ और लोगों से भी मैं बात करके उनकी राय जानती हूँ। भाजी, चल तो रहा है, कांग्रेस का जोर चल रहा है उसे तो, और हम तो सोनिया और गुरुचरण जी के साथ हैं। जो पूर्व पार्षद हैं उन्होंने यहाँ पर समस्याएं दूर की हैं, जो पानी की, लाइटों की, रोड की, आवारा पशुओं की समस्या थी। हाँ, कुछ की है, कुछ नहीं की। हाँ, कभी कभी कहीं कहीं करा है, कहीं नहीं किया। तो लगता है आपको कि अगर आप कांग्रेस को चुनती है जनता, तो कांग्रेस ही परिवर्तन लाएगी, कांग्रेस यहाँ पर काम करा सकती है या आम आदमी पार्टी? पहले ही काम करा इन्होंने, मकान में बैठे, उनके बैठे और किसके बैठे। मैम, जो हमारे ये भाई साहब उठे हैं गुरचरण जी और उनकी वाइफ उठी है, ये हम दुनिया में इतने अच्छे बंदे हैं, इनको हर बंदा कहता है कि बहुत अच्छे हैं। इन्होंने गरीबों की हर जगह हेल्प की है। मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं होता मैम, तो मेरे बच्चों को हमने फ़ोन किया मैम, उस भैया के पास आए तुरंत हमने बोला भैया हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं होना। इन्होंने बोला गुड़िया जाओ, कैसे नहीं होएगा एडमिशन। और मैम हम ये चाहते हैं सबका भला होए, और ये भैया बहुत अच्छे हैं,
बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि सब ये गरीबों के ऐसे जाते हैं भाग के, 1 मिनट में जाते हैं। कमलेश ने क्या किया है? कुछ नहीं किया कमलेश ने, अपना घर भरा है उसने, कुछ नहीं करा। और ये भैया है हमारे मंदिर के भी सेवादार है, हमारे इतना अच्छा करते, हर जगह जाएंगे हम तुम्हारे साथ है गुड़िया। तो इन्होंने बेचारे बहुत ही अच्छे लायक बंदे हैं ये। राम दरबार वार्ड नंबर 23 से कुछ महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह की समस्याएं दूर की गई है पार्षद द्वारा। मैम, आप यहाँ पर रह रही हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको यहाँ? अभी तो ठीक है, सब कुछ बना है, जो काम हुआ सही हुआ है, रोड भी बन गया, आगे जो काम होगा वो भी देखेंगे। तो आप क्या सोचती हैं कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस? क्योंकि जो मौजूदा पार्षद हैं भरत, उन्होंने यहाँ पर काम कराए हैं। कराए हैं, रोड बनवाए हैं, ये टाइलें लग गई, सब बनवाए हैं, किए हैं, काम जो हुआ है वो सबके सामने है, सब कुछ है, देख रहे हैं। भाई दूर तो हुई है, मगर ये भी तो देखो ना कि हाँ भाई जो ये सफाई हो गई है, ये अच्छे है ये खराब है, ये बताओ। अच्छे के लिए है। हाँ जी, हाँ जी। तो किसके साथ जाना चाहेंगे, जो मौजूदा पार्षद है उन्हीं के साथ या दूसरी कोई पार्टी? भैया हमारा बच्चा खड़ा है, इस पे जाएंगे। अंकल, आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से यहाँ पर समस्याएं थी, क्या दूर कराई गई है यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। हम तो बीजेपी के बंदे हैं भाई, बीजेपी ने अच्छा काम करा है और अच्छा ही करते रहेंगे। हमने ये यहाँ पर ये जो सोनिया है, इनको कांग्रेस से टिकट दी जाए, ये हमारा राम दरबार से और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकती है, इसलिए हम उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारा इधर 39 साल हो गया हमारे को जब से ये फेज़ 2 अलाट हुआ है, इसलिए हम तो इधर, हम आर्मी से रिटायर हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 83 साल मेरी उम्र हो चुकी है, इसलिए हमारे को ये सोनिया को सबसे अच्छा समझते हैं। राम दरबार से ये जीतेगी, लाजमी जीतेगी, हमें आपको मेरा बोला हुआ याद रखना। इसको बंसल जी को यही बताओ कि ये सोनिया को इधर से राम दरबार से टिकट दी जाए, बहुत ही अच्छा होगा और आप लोगों का सबका नाम ऊंचा करेगी। देखिए जी, लोकल कैंडिडेट की बात है तो 4 कैंडिडेट हमारे लोकल हैं, जिसमें हमारे प्रदेश एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की धर्मपति योगिता शेरा जी है, नीतू कनवल जी है, सुधा जी है और लक्ष्मी जी है। 4 कैंडिडेट तक अभी हमारे सामने आए हैं जिन्होंने अपने नामांकन पत्र दिया है। तो इस बार किस मुद्दों को लेकर चुनाव में उतारा जा रहा है अपने कैंडिडेट्स को? क्योंकि राम दरबार में बड़ी परेशानियां रही हैं, सीवरेज की रही है, लाइटों की रही है, तो समस्याएं दूर हो चुकी हैं या उन्हें आने वाले चुनाव के बाद समस्याओं से निपटारा मिलेगा? नहीं मैडम, राम दरबार पहले वार्ड नंबर 23 हुआ करता था, जिसमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र आता था, जिसमें फैदा और हल्लू माजरा हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अब हल्लू माजरा अलग हो चुका है, फैदा अलग हो चुका है, राम दरबार फेज़ 1 फेज़ 2 और एक छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया हमारे साथ ऐड हुआ है। अगर मैं काम की बात करूं तो हल्लू माजरा में एक बहुत बड़ा बजट का काम हुआ है, जो पेवर ब्लॉक लगे हैं, दीप कॉम्प्लेक्स में पेवर ब्लॉक लग चुके हैं, लगभग पका है। हल्लू माजरा में फिरनी बन चुकी है, सीवरेज का काम हो चुका है और यहाँ तक बिजली के मीटर और पानी के मीटर की समस्या भी हल्लू माजरा में ख़त्म हो चुकी है। इसी प्रकार फैदा में बहुत काम हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ। अगर रामदरबार की बात करें तो रामदरबार में एक पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका समाधान यहाँ के पार्षद जी ने, भरत जी ने प्रशासन से मिलकर कराया है। अमृता योजना के तहत रामदरबार में 100% पानी की लाइनें डली हैं और साफ नहर का पानी आ रहा है, जो बगैर मोटर के पानी ऊपर जा रहा है। आने वाले टाइम में ये पानी 24 घंटे पूरे चंडीगढ़ में और रामदरबार में पूरे 24 घंटे यहाँ के वासियों को मिलेगा। पहली बात पानी की समस्या। दूसरी, जो पार्कों का निर्माण हो रहा है, छोटे पार्कों का निर्माण, रामदरबार में 84 छोटे पार्क हैं जो मोहल्ले हमने जो बनाए हुए हैं, उन पार्कों को तोड़ के नया बनाया जा रहा है, जिनके बीच में लाइट है, लाइट नहीं लगी है, सीवरेज का काम हो चुका है। फेज़ 2 में लगभग सड़कें बन चुके हैं, पेवर ब्लॉक जो गलियों के अंदर है पेवर ब्लॉक लग चुके हैं। फेज़ 1 में पेवर ब्लॉक का काम स्टार्ट हो चुका है, लगभग काम यहाँ पे हमने समाप्त कर चुका है। और बात जो नए काम की है, जैसे जैसे मैडम काम कभी खत्म नहीं होते, काम जैसे जैसे जो भी समस्या आएंगी उनका समाधान हम अपने पार्षद से, अपने प्रशासन के साथ मिलकर उसका जरूर करेंगे। आपने भी बताया कि गांव फैदा जो है वो पहले इसी वार्ड के अंतर्गत आता था, लेकिन अभी वार्डबंदी हो गई है। पर सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि जिस वक्त गांव फैदा आपके वार्ड के अंदर आता था, तब भी वहाँ पर ना सफाई की गई है, ना वहाँ पर जो नाला बह रहा है कभी उस पर सफाई की गई है। क्यों ऐसा हुआ? फैदा गाँव को क्यों इग्नोर किया गया? नहीं मैडम, फैदा गाँव को भी इग्नोर नहीं किया। अगर फैदा गाँव में अपने एक 2 भाग में फैदा गाँव बटा हुआ है, एक ऊपरला भाग है, एक नीचे वाला भाग है। अगर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पेवर ब्लॉक भी लग चुके हैं, वहाँ स्ट्रीट लाइटें भी लगी हैं,
जो पिछले 1996 में नगर निगम बना था, उसके बाद वहाँ 1 रुपया नहीं वहाँ कोई भी पार्षद लगा चुका। 2 बार कांग्रेस के भी रहे हैं, वहाँ 1 बार जनता जहाँ भी रही है, लेकिन भरत जी ने वहाँ ये काम करके दिखाया है। फ़ायदा एक कटा हुआ था, एक पिंड था, एग्रीकल्चर लैंड था, इसलिए वहाँ थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत आती थी, लेकिन भरत जी ने प्रशासन के साथ बैठ के अपनी समझबूझ से वहाँ पैसा लगाया है। वहाँ बीच में कोरोना का जो काल आया है मैडम, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। सब चीज़ें जो सरकारी जो सुविधा मिलनी थी, जहाँ और पैसा लगाना था, उसमें काम रुका है। नहीं तो ऐसा कोई नहीं है। रामदरबार में अगर टाइम अगला हमारा बीजेपी का पार्षद वहाँ आता है, तो आप देखना फ़ायदा को भी हम वहाँ एक बहुत साफ़ सुथरा एक छोटा सा कॉलोनी या जो भी गाँव में बना के दिखाएंगे। आप रामदार की बात करो तो कम्युनिटी सेंटर जाकर देखो, जो आज तक कोई नहीं बना सका, वहाँ एक 5 स्टार कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, तो वो भी रामदार की जनता के लिए है। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है तत्पर जनता के लिए हमेशा तैयार रहता है, और आने वाले टाइम में भी आप देखना सभी काम बहुत आसानी से और बहुत मजबूती से होंगे। सबसे पहले आपको नमस्कार। राष्ट्रीय खबर चैनल की तरफ से आपने अपना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे भी आपने क्वेश्चन किया कि 19 नंबर वार्ड से, आज 19 नंबर वार्ड में सिर्फ और सिर्फ समस्याओं का अंबार है। यहाँ पर हालात इतनी ख़राब है कि आप कहीं भी चले जाओ, चाहे वो पार्क ले लो, चाहे गली मोहल्ले ले लो, चाहे कोई सड़क ले लो, आज बुरा हाल हो चुका है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो आज के टाइम में आपको पता ही है कि महंगाई, आज महंगाई जो आसमान को छू रही है, इतना बुरा हाल आज महंगाई के करके। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है कि चाहे वो लेडीज़ है, उसको अपनी रसोई चलानी बड़ी मुश्किल हो चुकी है आज के टाइम में। जेंट्स हैं जिन्हों का अपना गाड़ियों का काम है, आना जाना है, अपना 2 व्हीलर से चाहे 4 व्हीलर से, तेल आप देख सकते हो डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच चुका है। हर महिला है आज के टाइम में, क्योंकि महिला के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। अभी आपने देखा होगा हाथरस के अंदर जो एक दलित अपना वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ और उसको रात ही को वहाँ पे जला दिया गया, तो यानी है कि ये क्रूरता का प्रतीक है कि जो इन्होंने ऐसा किया कि आज के टाइम में हमारी बहन बेटी भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के राज में सुरक्षा के तो यहाँ कोई इंतजाम है नहीं, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे सड़कों पे आज मोहल्लों में अंधेरा है, लाइट ही नहीं है यहाँ पर, ऐसी हालात है। अगर जो कोई रात को निकले तो सड़कों में इतने खड्डे हैं कि शायद से कोई 2 व्हीलर वाला गिर जाता है कई बार यहाँ पर। यहाँ पर ही हमने सड़क जो था बड़ा मुश्किल से यहाँ पे सारे मोहल्लों ने, आसपास के लोगों ने इकट्ठे होकर लड़के ये सड़क बनवाई थी। तो इधर तो बहुत ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से रामदरबार के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, और हमारी सबसे पहल यही रहेगी कि जो रामदरबार के जो स्थानीय मुद्दे यहाँ के हैं उनको हल करना। नमस्कार जी, मेरा नाम राज शर्मा है, मैं रामदरबार से ही रहता हूँ। और आम जनता के तौर पे मैं इतना कहना चाहूँगा कि समस्याएं रामदरबार हल्लू माजरा की हमेशा एक जैसी रही हैं, साफ़ सफाई को लेकर, पानी को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर। और जिस तरीके से मैं 10-12 साल हो गए हैं हल्लू माजरा रामदरबार के अंदर रहते हुए, आम जनता के तौर पे मैं इतना कहना चाहूँगा कि गुरुचरण भाई साहब को, जिनको मैं जानता हूँ और जैसे इनकी फैमिली को मैं जानता हूँ, ये हर समय हर व्यक्ति के दुख सुख में खड़े रहे हैं। आधी रात भी हमारे समाज का ये वो भाई है जो कोई जात बिरादरी कोई समाज नहीं देखता, दिन रात ये हर आदमी के दुख सुख में खड़े रहते हैं। और इन्हीं से हमने एक सबक लिया है बड़े भाई से कि ये कहते हैं कि दुश्मन हो या दोस्त हो, रात को आधी रात भी अगर किसी का फ़ोन आ जाए उसे अटेंड करो और उस पर परस्पर उससे मिलकर उससे विचार विमर्श करो, उससे तकलीफ़ क्या है। और जीवन में अगर हमारे बीच में एक ऐसा सज्जन पुरुष और ऐसा व्यक्तित्व हमारे समाज में है, तो मैं वो चाहूँगा कि सारा समाज उसको आगे से आगे बढ़कर सपोर्ट करें और जीवन में उसको ऊपर इतना ऊंचा उठाएं कि वो समाज को ऊपर उठा सकें। पहले तो बहुत साफ सफाई थी यहाँ पर, फिर अब गुरुचरण जी ने वो यहाँ पर काम वाम करवाया, और जब से बीजेपी आई हुई है यहाँ पर सारे तो जानवर भी, सुअर पहले से नहीं तो सारा सुअर सारा बंद हो गया था, गाय हुई सारी ऐसे ही घूम रही है बस ना। और यहाँ भी सड़कें सारा कीचड़ उचड़ होया करता था, ये सड़कें भी गुरुचरण जी ने बनवाई हुई है। और तो आपको जो समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, आपको लगता है कि अगर कांग्रेस यहाँ से खड़ी हुई है तो क्या उनको मौका देना चाहिए, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी को? कांग्रेस को देना चाहिए मौका, पर यह है कि नया चेहरा आना चाहिए, जो पहले से है उनको नहीं, क्योंकि वो काम करती ही नहीं है, तो उनका फ़ायदा क्या उनको आने का। सारे और कई साल से वो लगे हुए हैं, जो नया चेहरा आएगा जो आ रहे जो काम कर रहा है उनकी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा।
तो आपने भी राम दरबार वासियों को सुना जिन्होंने कहा है कि एक नए चेहरे की हम तलाश है, हम नए चेहरा चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर समस्याएं बताई हैं, पानी की समस्या है, गड्ढों की समस्या है, साथ ही साथ यहाँ पर महिलाओं ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, आवारा पशु यहाँ पर लगातार फिरते रहते हैं, जिसके चलते दुर्घटना का भी खतरा यहाँ बना रहता है। अब किसे चुनती है राम दरबार की जनता, किसे चुनती है चंडीगढ़ की जनता? नगर निगम चुनावों का क्या आता है रिजल्ट, क्या आता है नतीजा? राष्ट्रीय खबर टीवी के माध्यम से मैं शनाया चौहान लगातार आप तक पहुंचाती रहूंगी। बने रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी के साथ। मैं लेती हूं आपसे इजाजत, कैमरामैन रजत के साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।